28 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैंने पत्थर चट के बहुत सारे पत्ते मिट्टी के ऊपर फैला दिए थे इनकी प्रोपोगेशन के लिए कि एक पत्ते से काफ़ी सारे हमारे पौधे बनेंगे, और ऐसा हो भी रहा था कि रात को बिल्ली आई और बिल्ली ने सारे पत्तों को और मिट्टी को हटा दिया, जिसकी वजह से अब इनके पत्ते देखिए, इनके साथ जो पौधे लगे हुए थे वो ख़राब हो रहे हैं। अगर इनको हमने अभी ट्रांसप्लांट ना किया, नई जगह पर शिफ्ट ना किया, तो फिर ये पौधे यहीं पर लगे लगे मुरझा जाएंगे। पत्थरचट का पौधा आपको मालूम है, ये एक ऐसी स्पीशी है कि इसके पत्ते के हर कट एरिया से जहाँ जहाँ पर भी पत्ते के कट्स होंगे वहाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि पौधे बनना शुरू हो जाते हैं, पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी प्रोपोगेशन करना बहुत आसान होती है, लेकिन अगर बिल्ली खराब ना करे तो देखिए इनकी रूट्स अब मिट्टी के अंदर भी जा रही थी। तो इससे पहले कि हमारे ये पौधे कल तक मर जाएं, इनको हमें ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। ये देखिए कितने ज़्यादा गुच्छे यहाँ पर भी पौधे के बन गए हैं, सिर्फ एक पत्ते से। देखिए कितना बड़ा ये पत्ता है, और ये देखिए, ये मुझे लगता है कि 1 या 2 कट एरिया से ही इतने ज़्यादा पौधे बन गए हैं। बाकी और भी कट्स जहाँ जहाँ पर भी हैं पौधे बनने थे, लेकिन बिल्ली ने आकर सारा काम ही बिगाड़ दिया। तो चले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनको मैं अब गमलों के अंदर लगाने वाला हूँ। मैंने सिर्फ 2 पत्ते लिए हैं जिनके पौधे अच्छे बन रहे थे। देखिए इनकी अब रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। तो इनको मैं लगाने वाला हूँ मिट्टी के प्यालों के अंदर, और बाकी जो छोटे छोटे से बहुत सारे पौधे अभी बन रहे हैं उनको मैं छोटे छोटे से गमलों के अंदर लगा दूंगा। फिलहाल इनको हम लगाते हैं प्यालों के अंदर। ये मिट्टी के प्याले हैं जिनकी गहराई तकरीबन 4 इंच है, और ऊपर से इनका डाया 7 से 8 इंच होगा। इसके अंदर मिट्टी भरते हैं। इस मिट्टी के अंदर बहुत कुछ मिक्स होता है। मेरी पुरानी मिट्टी जिसमें कोकोपीट भी है, जिसमें कंपोस्ट भी है, जिसमें राइस हस्क ऐश भी है, और जिसमें मिट्टी भी है। इसको अभी से ही अच्छे से हम पानी दे देंगे ताकि मिट्टी बिल्कुल एक जैसी हो जाए। तब तक दूसरे गमले में मिट्टी भर लेते हैं। पत्थरचट एक ऐसा पौधा है जिसको सख्त मिट्टी के अंदर लगाएं तब भी ठीक है, रेतली मिट्टी के अंदर लगाएं तब भी ठीक है। खाली कोकोपीट के अंदर इसको नहीं लगाना, क्योंकि कोकोपीट के अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता, तो इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके अंदर कोकोपीट और राइस हस्क ऐश है, इसलिए पानी देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी और मिट्टी की सतह थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो पानी मिट्टी ने अच्छे से पी लिया है। अब हम इसके ऊपर एक एक पत्ता पूरा रखेंगे। अगर चाहें तो जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं या सभी को अलग अलग करके भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अलग से रूटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं एक जंगल सा बनाने वाला हूँ, जो कि इस प्याले के अंदर जब पौधे उगे होंगे तो काफ़ी डेंस एरिया देखने पर हमें जंगल का व्यू मिलेगा। तो सिंपल हमने इसको पत्ते को बिछा देना है मिट्टी के ऊपर, और साइडों पर पत्ते पर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देंगे। अब दोबारा से हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही काफ़ी मिट्टी के अंदर पानी मैंने डाल दिया है। मिट्टी और पत्ता टच होना चाहिए ताकि पत्तों की रूटिंग मिट्टी के अंदर आसानी से जा सके। अब इसको भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको काट लेता हूँ क्योंकि इतने बड़े पत्ते की ज़रूरत नहीं है। ये जो पत्ता है ना, ये इसका मदर प्लांट है, मतलब इस पत्ते से ही ये खुराक लेकर ये वाले पौधे बड़े हो रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल भी इसको रिमूव नहीं करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके पत्ता थोड़ा सा इसके साथ रखना ज़रूर है। अगर पौधे की रूटिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है तो फिर पत्ते को आप काट भी सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम सुराख कर लेते हैं मिट्टी में। साइडों पर मिट्टी। चलिए जनाब, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया।
आप भी ऐसे ही पत्तों को मिट्टी के ऊपर सरफेस पर फैला दीजिए। बस हल्की सी गोडी करने के बाद मिट्टी थोड़ी सी नरम बना लीजिए और उसके ऊपर पत्ता उल्टा या फिर सीधा, जैसे आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। मैंने सीधे पत्ते रखे थे और साइडों पर हल्की हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी माइनर सी मिट्टी का छिड़काव करना है और पानी का शावर कर देना है। तकरीबन 1 महीने के अंदर आपके पास ढेरों पौधे बन जाएंगे। और अब इनको जहाँ पर रखना चाहें रख सकते हैं, धूप में रखें, छाँव में रखें, नो प्रॉब्लम। अभी इसका मदर प्लांट भी आपको दिखाता हूँ जिससे मैंने पत्ते तोड़े थे और इतने सारे पौधे बनाए। और जो छोटे छोटे पौधे मैंने पत्तों से डिवाइड करके गमले के अंदर मैंने भर लिए हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे गमले हैं 3-3 इंच के, इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा पौधों को लगा दिया है। अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो पत्तों से हमने इतने ज़्यादा पौधे बना दिए। अभी इनको बड़ा मैंने करना था लेकिन बिल्ली ने सारा काम ख़राब कर दिया, इस वजह से मुझे इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अदरवाइज ट्रांसप्लांट अब जल्दी भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस पत्ते के उस पोर्शन पर जो पौधा उगा हुआ है उसकी थोड़ी बहुत रूट्स होनी चाहिए ताकि नई जगह पर जाने के बाद वो आसानी से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। और ये रहा जनाब इसका मदर प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत है, टहनी कितनी वाइट सी इसकी दिख रही है। यही खूबसूरती मुझे इसको अपनी तरफ खींचती है और प्रोपोगेशन करने पर मजबूर करती है। देखिए कितने सारे पत्ते मैंने इसके उतार दिए थे तो डंडों में से फिर से पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और जो पत्ते नीचे गिर गए थे अब उनकी भी देखिए यहाँ पर इनकी भी रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। ये भी आने वाले टाइम में इसी तरह बड़े बड़े से पौधे बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा पत्ते अभी भी इसके अंदर होंगे। पत्ता छोटा हो बड़ा हो आप तोड़ लीजिए। और हर पत्ते के साथ में कट्स तो होते ही हैं, जितने कट्स समझ लीजिए उतने ही पौधे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।